Oh well, so hello, welcome back to my YouTube channel धवल शर्मा व्लॉग्स एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज है फ्राइडे और टाइम हो गया है सुबह के 10:20 और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेके। और अभी मैं रेडी हूँ और जा रहा हूँ चेंबूर इसीलिए क्योंकि मुझे वहाँ पे ईएनटी के पास जाना है। मेरा साइनस का प्रॉब्लम बढ़ गया है और साथ साथ जो नेजल पॉलिप है वो भी बढ़ गए हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ईएनटी को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। और आप मेरी आवाज़ से भी नोटिस कर पा रहे होंगे कि नेजल साउंड कर रहा हूँ मैं, और पॉलिप्स बढ़ जाने की वजह से थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज भी हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज मेरी छुट्टी है तो मैं ईएनटी को दिखा के आता हूँ और पूरा चेकअप करवा के ले लेता हूँ मैं। आई थिंक मुझे सर्जरी करवानी ही पड़ेगी वो पॉलिप्स निकालने के लिए। तो डिपेंड करता है कि ईएनटी क्या सजेस्ट करते हैं, तो अ, जाके पूरा चेकअप करवा के फिर जो भी होगा वो आगे प्रोसीजर करूँगा मैं। तो मुझे यहाँ से चेंबूर पहुँचने में लग जाएंगे 1.5 घंटा। डिपेंड करता है कि ट्रैफिक कितना मिल रहा है मुझे। तो मैं वाशी का रूट होके जाने वाला हूँ, यहाँ से शिलफाटा, शिलफाटा से वहाँ पे से वाशी एंड देन चेंबूर। फिर ईएनटी को कंसल्ट करने के बाद में और भी थोड़े काम है वो सारे ख़त्म करूँगा मैं आज। तो जैसे जैसे सारे काम होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपसे बातें भी करते रहूँगा, मोटो व्लॉग भी होगा और एक दो शोरूम विजिट करने। तो मैं पहुँचूँगा तो मैं आपसे बात करता हूँ, तो आप बने रहिए। तो मेरा अभी ईएनटी को कंसल्ट करके हो गया है और मैं यहाँ पहुँचा था कुछ 12 बजे। वाशी में मुझे ट्रैफिक मिला जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया था, बट मैं 1 घंटा 40 मिनट में इधर पहुँच गया था चेंबूर। और थोड़ा वेटिंग था क्योंकि मैं वॉक इन था, मेरा अपॉइंटमेंट लिया नहीं था, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ा 10-15 मिनट। बट अभी कंसल्ट करके हो गया है। मैंने बता दिया है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी फ़िलहाल मेडिकेशन स्टार्ट करने बोला है, 10 दिन का मेडिकेशन है। उसके बाद में फिर सिटी स्कैन करने बोला है और 10 दिन के बाद फिर से फॉलोअप लेने बोला है। फिर फॉलोअप के लिए जब आऊँगा तब पता चलेगा कि सर्जरी कब करवानी है। क्योंकि अभी मेडिकेशन इसके लिए क्योंकि जो पॉलिप्स मेरे बढ़ गए हैं उसको श्रिंक करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वो पैसेज क्लियर होगा। फिर सिटी स्कैन में पता चलेगा कि फिर कहाँ कहाँ ब्लॉकेज है, फोरहेड पे, आँखों के पीछे या नाक पे। तो वो सब पता चलेगा, फिर उसके बेसिस पे फिर सर्जरी की डेट फिक्स होगी। जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उनका नाम है डॉक्टर मिनेश आर जुवेकर। ये चेंबूर में इनका क्लिनिक है। तो ये सारी दवाइयाँ उन्होंने लिख के दी है। तो ये मेडिसिन लेनी है 10 दिन तक और उसके बाद में फिर सिटी स्कैन करवाना है और फिर 10 दिन के बाद फॉलोअप करना है। तो 10 दिन के बाद फिर से आऊँगा मैं यहाँ पे क्योंकि ये पूरा जो प्रॉब्लम है सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी निकलता हूँ यहाँ से, दवाइयाँ लेता हूँ और निकलता हूँ और फिर एक और दो और काम है वो ख़त्म करता हूँ। तो आप बने रहिए। मैं निकल गया हूँ अभी चेंबूर से और अभी जा रहा हूँ गुरु तेग बहादुर नगर, इन शॉर्ट जीटीबी नगर जा रहा हूँ मैं। ये साइंस से पास में पड़ता है। वहाँ मुझे मेरे बड़े पापा को मिलना है और भूख लगी है तो कुछ खा भी लूँगा मैं। बट मैं सायन होते हुए नहीं जाने वाला हूँ, मतलब सीधा रास्ता नहीं पकड़ूंगा। मैं जाऊँगा चूरा भट्टी, प्रतीक्षा नगर, एटोफिल होते हुए, क्योंकि वही रूट मुझे अच्छा पड़ेगा और ये टाइम पे वहाँ पे ट्रैफिक भी कम मिलेगा। तो इसीलिए मैं लेफ़्ट टर्न ले लूँगा हाईवे पकड़ने के बाद में। और रहा सवाल मेरे चेकअप का, तो वो काफ़ी अच्छे से हो गया। मतलब मैंने डॉक्टर को पूरा अपना प्रॉब्लम समझाया कि मुझे क्या तकलीफ़ हो रही है। और पिछले एक हफ़्ते से ऐसा हो रहा था कि मेरी तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ गई थी पॉलिप होने की वजह से। नाक में से कंटिन्यूस पानी निकल रहा था, तो जिसकी वजह से बहुत अनईज़ी हो रहा था। और अगर कोई सामने खड़ा है किसी से बात करो तो बहुत अनकम्फर्टेबल फ़ील होता था मुझे भी और सामने वाले को भी। और मतलब टिश्यू पेपर हाथ में रखना ही पड़ता था क्योंकि कंटिन्यूस पानी आ रहा है तो वो साफ़ करने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार का इसका इलाज करा लेते हैं, क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर एक नॉस्ट्रिल का जो पॉलिप है श्रिंक हो रहा है तो दूसरे साइड का बढ़ जाता था। तो उसकी सर्जरी करानी है और मुझे ईएनटी ने भी बोला कि आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी। वो भले ही मेडिकेशन से श्रिंक हो जाएगा बट लेकिन वो पूरा जो है अंदर पैसेज वो पूरा क्लियर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से फिर वो ब्रीदिंग इश्यूज़ ना हो। और फिर वो जो स्मेल का जो सेंसेशन है वो भी मेरा नहीं है, तो वो भी रिकवर करने को ट्राई करेंगे वो। तो देखते हैं, अभी 10 दिन दवाई लेनी है, दवाई लेने के बाद में फिर फॉलोअप करूँगा मैं। फॉलोअप करने के बाद में फिर डेट फिक्स होगी तो उसके हिसाब से मुझे ऑफिस में भी लीव्स अप्लाई करना पड़ेगी। तो लगेगा अभी टाइम, बट सर्जरी तो करवानी ही है मुझे। तो जैसा मैंने बोला मैं सीधा नहीं जा रहा हूँ, मैं लेफ़्ट लेने वाला हूँ अभी यहाँ से। और ये आ गया है चूना भट्टी, तो इसीलिए ये वाला जो रूट है ये बहुत इजी पड़ जाएगा मुझे। और
यहाँ से कुछ 10 मिनट लगेगा। और इसी बिल्डिंग के पीछे मेरे अंकल रहते थे, वो अभी शिफ्ट हो गए इंदौर परमानेंटली। यहाँ से राइट लेने पे आ जाता है प्रतीक्षा नगर और सीधा जाने पे आता है भक्ति पार्क, और वहीं से फ्रीवे के लिए भी एंट्री है। तो फ्रीवे से बहुत टाइम बच जाता है। अगर आपको सीएसटी जाना है तो डायरेक्टली 15 मिनट में बसगांव पहुँचा देता है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बाइक्स अलाउड नहीं है, मतलब टू व्हीलर अलाउड नहीं है वहाँ पे, सिर्फ फोर व्हीलर ही जा सकती है। और यहाँ पे डोम थिएटर भी है, पता नहीं अभी वो चालू है या बंद हो गया है। तो यहीं से पहले मोनो रेल भी स्टार्ट हुई थी, यहाँ से जाती थी फाइन आर्ट्स चेंबूर की तरफ और चेंबूर से वापस यहाँ पे। बट अभी इसका डेस्टिनेशन बढ़ गया है, अभी वडाला होते हुए बाइकला जाती है। तो मतलब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है जब से ये लोधा आया है। तो मतलब बीच में मोनो रेल चलेगी और लेफ़्ट में मेट्रो चलेगी, तो मतलब दोनों पैरेलल चलेगी एक दूसरे से, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ रही है अभी धीरे धीरे। तो होना ही चाहिए ये सब। आगे लेफ्ट में है वडाला आरटीओ। और 2010 में जब मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था तब मैं यहीं पे आया था अपना ट्रायल देने के लिए। आगे एक सर्कल हुआ करता था, वहीं पे मैंने अपना टू व्हीलर का ट्रायल दिया था। और मैंने एक्टिवा चलाई थी, इसी तरफ था। और फोर व्हीलर में मैंने स्विफ्ट चलाई थी, तो मेरा दोनों क्लियर हो गया था और मुझे लाइसेंस मिल गया था। तो लोधा आने की वजह से ये जगह काफ़ी चेंज हो गई है, पहले ऐसा कुछ हुआ नहीं करता था। ये राइट में मोनो रेल का कार शेड है, फिर ये डिवाइडर बन गया बीच में, फिर लेफ्ट में इतनी सारी दुकानें खुल गई। तो ये कुछ भी नहीं हुआ करता था, पूरा खाली जगह हुआ करती थी ये। बट अभी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। तो अभी चलते हैं, यहाँ से सीधा आ जाएगा एंटोफिल। अभी आया हूँ राकेश पाया हाउस में क्योंकि भूख लग रही थी और लंच का टाइम भी हो गया था। और ये बहुत ही पुरानी और मतलब ढाबा ही है, यहाँ पे आया नॉन वेज मिलता है। तो मैं पता था मैंने क्या ऑर्डर किया है। तो मैंने लिया है ये चिकन ब्रेस्ट और पाव के साथ खाने वाला हूँ। और ये है वाइट सूप। तो इसके अलावा पाया भी मिलता है, चिकन मिलता है, चिकन कीमा मिलता है और मटन है। तो सामने ये ओनर है, उनका किचन है छोटा सा। और मैं भी ये खाने वाला हूँ और मैं काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ। तो खाते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ खाने इसलिए आता हूँ मैं क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है। और आप देख सकते हो क्वांटिटी, ये पूरा इसमें फ्रेश है और ये बहुत टेंडर है, अच्छे से कुक हुआ है ये। और ये जो वाइट सूप है इसको पीने के बाद तो पूरी एनर्जी आ जाती है। तो इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। इसमें एक मसाला सूप भी आता है बट मैंने वाइट सूप लिया है। वाइट सूप ज़्यादा बेनिफिट करता है मसाला सूप से। और पाव है, पाव के साथ में ग्रीन चटनी है, कांदा है। और ये जो ग्रेवी है ये तो बहुत ही अच्छी है। तो आप ये ग्रेवी को आप राइस के साथ खा सकते हो, चपाती के साथ खा सकते हो। तो इनके पास और भी है डिश मेन्यू में। मेरा भी खा के हो गया है और मतलब बहुत ही ज़्यादा फिलिंग था वो और बहुत ही टेस्टी था। तो बाइक खड़ी है यहाँ पे और सामने है राकेश पाया हाउस। तो ये बहुत ही फेमस पाया शॉप है ये। तो बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे खाते हैं क्योंकि यहाँ का जो पाया है बहुत फेमस है। और जो पाया सूप है वो तो ऑब्वियसली फेमस होगा ही। तो मैं भी काफ़ी टाइम के बाद आया, मतलब अगर मैं देखूँ तो 2 साल के बाद मैं यहाँ पे आया। मतलब आना जाना होता था इस एरिया में बट मैं खा नहीं पाता था। तो अभी आज मेरे पास टाइम भी था और मतलब भूख लग भी रही थी, तो मैंने सोचा चलो इधर से ही खा लेता हूँ मैं। और मैंने ऑर्डर किया था चिकन ब्रेस्ट पाव के साथ और वाइट सूप। तो मेरा टोटल बिल हुआ 205। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कम प्राइस है। अगर आप यही सेम चीज़ अगर आप बड़े किसी होटल में जाके खाओगे तो आपको आराम से 600 7 रुपीज़ 100 रुपीज़ तो देना ही पड़ेगा। आई नो ये इतना फैंसी होटल नहीं है, इतना कुछ बड़ा ढाबा नहीं है, बट फिर भी टेस्ट बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ का खाना। और मैं अपने दोस्तों को भी पहले यहाँ पे लेके आता था। जब मैं भाटू में रहता था तब मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे आता था और हर वीकेंड मेरा मतलब फिक्स था यहाँ पे आके खाना। तो अभी कभी कभी यहाँ पे आना होता है, ज़्यादा आना होता नहीं है, बट जब भी यहाँ पे आता हूँ तो ट्राई करता हूँ कि यहाँ की जो फेमस डिश है इस एरिया की वो मैं खा के जाऊँ। क्योंकि सुबह के टाइम पे यहाँ पे छोले भटूरे तो बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के छोले भटूरे। तो सुबह के टाइम पे अगर मैं आया तो छोले भटूरे खाता हूँ, अगर लंच टाइम पे आया तो फिर मैं चिकन खाता हूँ या तो पाया खा लेता हूँ मैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते आगे क्या है। आप बनी रहिए। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा था तो मुझे बुलाया वापस क्योंकि यहाँ के जो ओनर है
उनके जो बेटे हैं उन्होंने मुझे बुलाया। तो ही इज़ ऑल्सो बाइक एंथुसियास्ट। उनके पास है BMW G310। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बात करी, बाइक के बारे में पूछा, बाइक का रिव्यू लिया। पहले उनको लगा कि मैं फूड ब्लॉगर हूँ, बट नहीं, मैं ट्रैवल करता हूँ और खाता हूँ, तो मैं ऐसा डालते रहता हूँ। तो आपका नाम क्या सर? राकेश। तो इन्हीं के नाम पे ये है, राकेश पाया हाउस। तो अगर आप कभी भी सायन आ रहे हो, GTB नगर आ रहे हो, तो अगर आपको ऐसा ऑथेंटिक पाया ट्राई करना है या चिकन ट्राई करना है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो इधर आके खाओ, एकदम बजट फ्रेंडली है, इतना भी कुछ एक्सपेंसिव नहीं है और टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी सालों से खाते आ रहा हूँ यहाँ पर। तो अभी ये एक और ब्रांच ओपन करने वाले हैं चेंबूर पर। तो वो चेंबूर में जब ओपन होगी तब वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे भी। और अभी तो मतलब पहले मैं बहुत आता था, अभी काफ़ी टाइम के बाद इधर आया हूँ मैं, बट आना जाना तो लगा रहता ही है। तो जो भी है जैसा भी है, आप इधर आना ट्राई करो। थैंक यू। मैं निकल गया हूँ अभी GTB नगर से, बड़े पापा को मिलना था, उनको भी मिल के हो गया है। भूख लगी थी तो कुछ खा लिया, अब पेट भर गया तो अब अच्छा लग रहा है मुझे। अभी मैं सायन में हूँ, सायन मेरी जन्मभूमि है, यहीं पे पैदा हुआ हूँ मैं सायन हॉस्पिटल में। तो मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अभी मैं जा रहा हूँ बोरा बाज़ार, क्योंकि मुझे कुछ कैमरा इक्विपमेंट्स देखने हैं और अपने मोबाइल के लिए एक अच्छा वाला ट्राईपॉड देखना है, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड ख़राब हो गया है। लेफ़्ट साइड में है गांधी मार्केट, जो कि बड़ा ही फेमस मार्केट है। और सीधा जाने पे आ जाता है दादर, पहले आएगा माटुंगा, फिर दादर एंड सो ऑन। और मैं सीधा नहीं जाने वाला हूँ, मैं लेफ़्ट लेने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ वडाला होके, वडाला, शिवड़ी, कॉटन ग्रीन और फिर टूवर्ड्स मझगाँव, क्योंकि मुझे यहीं से पास पड़ेगा बोरा बाज़ार। और जैसा मैंने कहा, ये टाइम पे ट्रैफिक भी कम रहेगा तो मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा और मेरा जो भी काम है वो अच्छे से हो भी जाएगा मेरा। तो सीधा नहीं गया मैं, अब मैंने ले लिया है लेफ़्ट। तो चलते हैं टूवर्ड्स। अरे मैडम, खुद भी कंफ्यूज हो रहे, मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं, बट कोई नहीं। और ये रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये टाइम पे खाली ही रहता है जैसा भी आप देख रहे हो। तो मुझे यहाँ से बसगांव पहुँचने में लग जाएंगे कुछ 15-20 मिनट, और फिर वहाँ से और 5 मिनट का रास्ता है। तो सीधा वहीं पे पहुँचता हूँ मैं और फिर आपसे बात करता हूँ। तो मैं अभी आ गया हूँ भावचा धक्का पे। तो मैं यहाँ से पास हो रहा था, तो सोचा कि भावचा धक्का होते हुए जाता हूँ। और ये जो जगह है ना, ये फ़िश लवर्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ पे सुबह के टाइम पे इतनी सारी फ़िश उतरती है, इतनी वैरायटी की फ़िश उतरती है। फ़िश हो गया, प्रॉन्स हो गया, क्रैब हो गया। तो ये पूरा जो मार्केट आप मेरे पीछे देख रहे हो पूरा भरा हुआ रहता है। वहाँ पे भावचा धक्का है, जहाँ से अलीबाग के लिए फेरी मिलती है। और मेरे सामने है M2M फेरी। तो वहाँ पे उसका टर्मिनस है, वहाँ से एंट्री होती है और यहाँ पे खड़ी है फेरी। तो इसके अंदर 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी जाती है और यहाँ से फिर अलीबाग के लिए ये छूटती है। तो बहुत बड़ी फेरी है ये। और यहाँ पे ये दूसरी स्टीमर खड़ी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है, मतलब नीचे पूरा पार्किंग स्पेस है, ऊपर लाउंज एरिया है और आई थिंक फूड कोर्ट भी है। और वहाँ उसका टर्मिनस है। आई बिलीव ऑनलाइन इसका बुकिंग करना पड़ता है। और फिर सुबह में एक फेरी है और शाम को एक फेरी है। तो यहाँ पे सुबह आने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारी बोट में फ़िश आती है, कंटेनर आते हैं और यहाँ से फिर दूसरी जगह जाती है सारी फ़िश। तो ये जो पूरा एरिया ये पूरा भरा हुआ रहता है सुबह के टाइम पे, वो पूरा फ़िश मार्केट है। और ये बोट है, तो यहाँ से भी ये छोटी वाली बोट जाती है अलीबाग के लिए। सारे फिशरमैन हैं। तो मैं जैसे पास हो रहा था तो सोचा कि थोड़ा रुक के वीडियो बना लूँ। तो मैं भी यहाँ से निकल ही रहा था और मेरी नज़र पड़ी इस पे। ये जो आप मेरे सामने ट्रेलर देख रहे हो उसके ऊपर रखा है बहुत ही बड़ा डंपर। ये मैंने सिर्फ टीवी और मूवीज़ में देखा है, बट रियल लाइफ में पहली बार देख रहा हूँ मैं, और ये सच में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है।
पता नहीं मेरे कैमरे में आपको वो पता चल रहा होगा या नहीं। एक ट्रक में सिर्फ उसका डंपर है, टायर्स रखे हैं, और दूसरे वाले ट्रेलर पे उसकी अब पूरा मशीनरी है। तो ये जो पूरा जो सेटअप है ये कैट का है। कैट एक ब्रांड है बहुत बड़ा जो इतने बड़े बड़े हैवी मशीनरी बनाते हैं। तो आप देख ही सकते हो कितना बड़ा डंपर है, उसमें टन्स में सामान आता है। मतलब ये ज़्यादातर माइंस में यूज़ होता है ये। और ये है उसका मशीन, या ट्रैक्टर भी कह सकते हो आप इसको, मेगा ट्रैक्टर बोल सकते हो उसको। ये ड्रम बेस के टायर फिट होते हैं यहाँ पे। और ये देखिए भाई साहब, मतलब मुझे हमेशा से ना ये देख रहा था, मतलब ये इतनी ह्यूज है ना। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा और कोई मेरी फ़ोटो खींचेगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि टायर्स कितने बड़े हैं इसके। ये सामने इसका सस्पेंशन है, ये इसका ड्रम है जहाँ पे टायर फिट होता है। अंदर की तरफ पूरा उसका इंजन बे है, और ये पूरा मैकेनिज़्म आप देख सकते हो। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है ये। और अंदर एक बड़ा सा रेडिएटर भी है, बहुत बड़ा फ़ैन लगा हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन में कूलिंग सिस्टम तो होना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत यूज है, बहुत यूज। और यहाँ से इसकी एंट्री है, मतलब सीढ़ी लगती है ऊपर जाने के लिए। तो आप एक आइडिया लगा सकते हो ये कितनी बड़ी है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना एक फ़ोटो लेता हूँ बाइक की इसके साथ भी, क्योंकि ना ये बाइक के लुक के साथ थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि बाइक भी येलो कलर की है। ये है जो ट्रक है ये भी येलो कलर का है। तो एक फ़ोटो तो बनती है बॉस अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। तो फटाफट लेते हैं, कार को जाने दो। यस, एक वाइड एंगल में और लेते हैं फोटोज। यस, बट सच में ये बहुत ही बड़ी ट्रक है, मज़ा आ गया इसको देख के। बट अगर ये पूरी बनी हुई रहती ना, से टायर वायर लगे रहते तो और अच्छा लगता, और अच्छी फ़ोटोज आती। बट कोई नहीं, अभी चलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं बोरा बाज़ार। तो यही आगे से मुझे लेना है लेफ़्ट और आ जाएगा बोरा बाज़ार। और ये जगह बड़ी फेमस है कैमरा एक्सेसरीज़ के लिए। तो फ़ोटोग्राफर्स के लिए तो ये जन्नत है, क्योंकि फ़ोटोग्राफी रिलेटेड हर एक चीज़ मिल जाती है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी की और अच्छे प्राइस में मिल जाती है। और अभी मैं हूँ सेंट्रल कैमरा में, मुझे आगे से राइट लेना है, फिर आ जाएगा भोरा बाज़ार। तो जहाँ से मैंने एंटर किया और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आपको अपने फ़ोटोग्राफी रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगी, और मोबाइल एक्सेसरीज़ भी मिल जाएगी सारी। तो ये बहुत अच्छी जगह है। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्किंग मिलती नहीं है, क्योंकि आप जो गाड़ियाँ पार्क देख रहे हो यहाँ पे वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है, जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनकी है। और मैं कहीं भी बाइक लगा के जा नहीं सकता हूँ मैं। तो देखते हैं अगर पार्किंग मिलती है तो। ऊपर है कैमट्रॉनिक्स, और नीचे भी सारे कैमरा इक्विपमेंट्स की शॉप है। तो लेट्स सी, यहाँ पे चेकआउट करते हैं। पहले तो पार्किंग देखना पड़ेगा बॉस। ऐसा एंट्री पे तो लगा नहीं सकता हूँ मैं, लगा दी तो फिर लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे की तरफ। चलो फिर चलते हैं। नहीं, आप रहो, इधर ही रहो, मैं आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो पार्किंग है नहीं, आगे ट्राई करता हूँ मैं, बाइक पार्क करके फिर आपसे बातें करता हूँ। तो मैं अभी हूँ सेंट्रल कैमरा में, और यहाँ से थोड़ा आगे है बोरा बाज़ार। मैं इधर आया था क्योंकि मुझे लेना है अपने फ़ोन के लिए ट्राईपॉड, क्योंकि जो मेरे पास ट्राईपॉड पड़ा है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, और अभी मतलब वो इतना स्टेडी भी नहीं रहता है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे आया था, ताकि एक अच्छा ट्राईपॉड देख सकूँ अपने लिए। और मैंने अब 2 ट्राईपॉड देखे हैं, तो जो मुझे अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। सबसे पहला तो है ये वाला। ये कौन से कंपनी का है? ये एक सेल्फी स्टिक है, ये अदर कंपनी का चाइनीज ऐसा चाइनीज़ ब्रांड है ये। बाहर से तो ऐसा है, इसके अंदर ये एक एलईडी लाइट भी है, लाइट और ये इतना तक एक्सटेंड हो जाता है। और दूसरा वाला है ये, जाने का बैंक में जाने का ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि
इसमें मोबाइल भी माउंट हो जाएगा यहाँ पे, और ये जो पीछे साइड में है यहाँ पे गोप्रो माउंट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है इसके अंदर। नहीं तो बना रहा था कस्टमर आगे ना, उसको रगड़ना अपनी। नहीं तो बहुत से ट्राईपॉड में क्या रहता है कि ये माउंट निकालना पड़ता है तब जाके फिर गोप्रो फिट होगा, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये मोबाइल यहाँ पे लग जाएगा और गोप्रो यहाँ पे लग जाएगा, और इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। नीचे Height से, अच्छी है। हाँ नीचे से पूरा स्टेडी है ये, और हाइट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मतलब मेरे लेवल तक आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सेलफोन लगा भी रहा हूँ तो ये मेरे लेवल तक आ जाएगा। मैं इसको रख के आराम से फिर बात भी कर सकता हूँ मैं। तो ये कौन सा ब्रांड है, ये भी एक सेल्फी स्टिक ही है। 306। अभी ज़्यादातर सब चाइनीज़ आइटम ही आता है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है। और भी ब्रांड है यहाँ पे, और भी अलग अलग टाइप के ट्राइपॉड्स है। ब्रांड भी आते हैं। एक ये भी है। कोई काम है ना, हाँ हाँ। ब्रांड है, चलता है अच्छा। और यहाँ पे पूरा कैमरा इक्विपमेंट्स भी देखने मिल जाएगा आपको। वीडियो कैमरास है, DSLR का जितना भी इक्विपमेंट्स है, ये सारे स्किन्स पड़े DSLR के। ये LC है यहाँ पे, बैटरीज है। बट मैं तो स्पेशली इसके लिए आया था क्योंकि हमेशा यहाँ पे आना होता है, बार बार मुंबई तरफ आना होता है, और बदलापुर से मैं ट्रैवल करना थोड़ा एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो ये जो छोटा वाला है इसका कॉस्ट है 500 रुपीज़, और ये वाला है इसका है 1100। तो मैं और 2-3 वैरायटी ट्राई करता हूँ, फिर जो अच्छा लगे तो वो ले लेता हूँ। तो मैंने लिया है अभी ये वाला ट्राईपॉड। तो मुझे इसके फीचर्स अच्छे लगे और बहुत ड्यूरेबल है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये लॉन्ग टर्म तक अच्छा रहेगा चलने में। और ये मुझे पड़ा कुछ 900 रुपीज़ का, पहले 1100 बोला था। तो थोड़ा बार्गेन करके मुझे ये वाला मिल गया है। ये पड़ा है अपना हेलमेट, और मैं आपको ये लोकेशन भी बताता हूँ, एक मिनट। तो जैसे आप यहाँ से एंटर करते हो तो ये पूरा लेन है सेंट्रल कैमरा का। आगे जाके बोरा बाज़ार है, और यहीं पे ये निकॉन करके एक शॉप, उसमें आपको मिल जाएगा। और आगे ऐसी बहुत सारी शॉप है। तो अभी चलते हैं यहाँ से घर की तरफ। तो जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो गया है मेरा, और जो सामान मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। बट ये क्या खड़ी है यहाँ पे, ये है G-वैगन। वाह, क्या लगती है यार ये कार। मतलब इसका ऑरा ही अलग है, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं इसको, और ये ब्लैक कलर में तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो कांच में भी दिख रही है मुझे, मस्त गाड़ी है यार ये। फिर से एक बार देख लेता हूँ। तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो अभी मैं निकल रहा हूँ घर की तरफ, और मैं वही रूट पकड़ के जाने वाला हूँ जिस रूट से मैं आया। बट अभी आगे से थोड़ा घूम के जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ा मन किया कि आगे जाके फिर लेफ़्ट ले लेते हैं, और फिर लाइब्रेरी होके सीधा मज़गाँव की तरफ। तो ऐसा घूमते फिरते रहना चाहिए। मैं तो बहुत घूमता हूँ मुंबई साइड। और आगे से मुझे लेफ़्ट लेना है। जब मैं लेफ़्ट लूँगा तो वहाँ पे जो जगह आएगी वहीं पे होता है काला घोड़ा फेस्टिवल। ये बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, जहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव लोग आते हैं, अपना आर्ट और डिस्प्ले करते हैं। और ये जो आप लेन देख रहे हो ये उस फेस्टिवल के टाइम पे पूरी खाली हो जाती है, किसी को कार पार्क करना अलाउड नहीं होता है यहाँ पे, और सिर्फ यहाँ पे स्टॉल्स लगती है। तो ये जगह पे बहुत सारी भीड़ हो जाती है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे ये जो आर्ट डिस्प्ले होता है वो देखने के लिए। और बहुत सारे क्रिएटिव लोग भी आते हैं, फ़ोटोग्राफर्स आते हैं फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए। मैंने भी 2-3 बार ये फेस्टिवल अटेंड किया था, फिर उसके बाद में नहीं कर पाया। बट ये एक्सपीरियंस तो सबको होना ही चाहिए। अगर आप मुंबई आ रहे हो या मुंबई में ही रहते हो तो एक बार काला घोड़ा फेस्टिवल विज़िट करके देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सीधा जाके आ जाता है लायंस गेट। वो पूरा नेवी का एरिया है, तो हाईली सिक्योर्ड एरिया है वो। बट संडे के दिन पे ये पूरी जगह खाली हो जाती है। जैसे अभी आप गाड़ियाँ देख रहे हो, छोटे भीड़ भाड़ देख रहे हो, संडे को ये पूरा खाली हो जाता है, क्योंकि वो बहुत सारे ऑफिस से उनकी छुट्टी होती है। तो अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और मेरे राइट पे है ये फेमस लाइब्रेरी, और ये आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, हिंदी मूवीज़ में स्पेशली, जहाँ पे इसको कोर्ट का सीन बनाया जाता है यहाँ पे। तो यहीं से एक्टर्स उतरते हैं नीचे, फिर वो जो कोर्ट वाला सीन है यहीं पे शूट होता है।
तो अच्छी जगह ही है, फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लोग प्री वेडिंग भी करके जाते हैं यहाँ पे। बट अपने को तो अभी जाना है घर पे, तो जब भी मुंबई आओ तो ये जगह भी विज़िट कर सकते हो आप। और मैं तो यहाँ पे आने के लिए मरता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ के 27 साल मुंबई में निकाल दिए हैं। तो ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है मेरे लिए, और अगर लाइफ में इतना केपेबल हो गया तो मुंबई में एक घर ज़रूर लूँगा मैं। ये तो अलग ही सीन है बॉस, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते, उसके बियॉन्ड ही है। कुछ फेस्टिवल है तो उसी का ये जुलूस निकल रहा है। तो आ गया हूँ मैं अभी घर पे और फ्रेश हो गया हूँ मैं। तो आज सारे काम मेरे अच्छे से हो गए हैं। ईएनटी के पास जाके चेकअप कराना था, वो भी अच्छे से हो गया है। तो अभी कल से मेडिकेशन शुरू करूँगा मैं, उसके बाद में 10 दिन के बाद फिर से फॉलो अप करना है, और फिर पता चलेगा कि सर्जरी कब करवानी है। फिर वहाँ से मैं गया था CST, तो वहाँ से जो मोबाइल की एक्सेसरीज थी, जो ट्राईपॉड था, वो ले लिया मैंने। और आने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि ट्रैफिक था, तो एरोली में अटक गया था एक बार, फिर शिलफाटा पे अटक गया था एक बार। तो उसकी वजह से आने में थोड़ा लेट हो गया। बाकी थकान मुझे बाइक चलाने से ज़रा भी नहीं हुई है। मुझे थकान इसलिए हो गई है क्योंकि मैं सुबह ऑफिस से आया था 5 बजे, और फिर सिर्फ 2 घंटे की रील लेके मैं चले गया था ALT के पास में। और फिर आज पूरा दिन मैंने बाइक चलाई, घुमा फिरा, तो मज़ा आ गया। मतलब मैं काफ़ी टाइम के बाद मुंबई गया था, और उधर जाके फिर वो पुरानी जो यादें हैं वो एकदम रिफ़्रेश हो गई। तो मज़ा आ गया आज। तो और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड एज ऑलवेज, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।